इस वीडियो में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। जनजातियाँ बोलें तो ट्राइब्स। अब जनजातियों को पढ़ने से पहले आपको उत्तर प्रदेश का थोड़ा ज्योग्राफी पता होना चाहिए कि आप जब भी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का ये वाला रीजन है, ये तराई का रीजन है और ये पठारी एरिया है। तो अब इसके अलावा और इस एरिया में कम जनजातियाँ देखने को मिलेंगी, या तो तराई की एरियाज में जहाँ पे जंगल है, या फिर ये वाला एरिया जहाँ पे थोड़ा सा पठार और पर्वत है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ओनली 1.09% है, जबकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो अधिसूचित जनजाति की जो संख्या है वो है 0.6%। एक्चुअल में है 0.56%, 5-6%। ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया कि 1967 का जो अध्यादेश, राष्ट्रपति के संविधान का जो अध्यादेश था, उसमें 5 जनजातियों को राष्ट्रपति की से स्टेटस दिया गया था, क्योंकि ट्राइबल स्टेटस जो है ना वो प्रेसिडेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो जनजातियां कौन कौन सी थी? भोटिया, बुक्सा, जोनसारी, राजी और थारू। तो ये पांचों की पांच जनजातियां उत्तर प्रदेश की हैं। इसके अलावा 2003 उत्तराखंड के पृथक होने के बाद जो संशोधन आया था उसमें 10 अन्य जनजातियों को और ऐड कर दिया गया। तो टोटल कितनी हो गई? 10 और 5 15 हो जाती हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियों का जो समूह है उनमें है गोंड समूह, खरवार समूह, सहरिया, बैगा। बैगा सेंट्रल इंडिया की फेमस जनजाति है। अगरिया, पंखा। अब याद रखो, ये देखो पनखा, ठीक है, तो पंखा से याद रख लिया। पनखा या पनिका दोनों। चीरो, भूइया ट्राइब भी उत्तर प्रदेश में, भूइया, भुइया, पटारी और परिया। ठीक है, जैसे सहरिया, परहिया, पटारी भी है, पनखा, पनिका। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो है सबसे ज्यादा गोंड, फिर है खरवार और फिर है थारू। तो ये याद करने का तरीका हमने कर लिया गोखत। ठीक है, गोखत सबसे गोंड, के एच ए, खा से खरवार और टी से थारू। स्टार्ट करते हैं थारू समूह का। तो थारू समूह का सबसे जो जनजाति है वो आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग एवं बलरामपुर में निवास करती है। जरा लोकेशन अगर हम देखें तो बलरामपुर आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, इसके अलावा गोरखपुर ये वाला एरिया दिख रहा है। तो इस एरिया में आपको थारू जनजाति देखने को मिलेगी। अब थारू जनजाति जो है ये जनरली किरात वंश से संबंधित है। तो अब हमने याद करने का हमारा जो यूएसपी है वो थार हमने याद किया। थार यानी कि बड़ा सा जो प्लेट कटोरा होता है, थार जिसको बोलते हैं, परात। थार किरात। ठीक है, तो थार यानी कि रात में थार। तो थार रात में, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो थार गाड़ी है वो आप रात में चलाते हो, तो जो थारू है वो किरात वंश से संबंधित है। इनका जो विशेषता है वो है कि कद में छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृति होती है और चमड़ी का पीला रंग होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो थार का कलर है ना वो कैसा है? वो पीला है। और थार में ही वो क्या करते हैं? भोजन। और उस थार में क्या भोजन करते हैं? वो चावल का। इसके अलावा दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जो मिजनी है ना वो दोपहर का भोजन होता है। तो मिजनी से कनेक्ट किया हमने मिड नून। मिड नून यानी कि दोपहर का भोजन। और बेरी, जब बेरा हो जाती है, संध्या हो जाती है, संध्या हो जाती है, उसको बोलते हैं शाम की बेरिया। उसमें ये बेरी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है शाम के खाने के लिए। इसके अलावा इनका जो घर होता है तो सीधी सी बात है, जब जंगल के इलाके में बलरामपुर में और गोरखपुर का एरिया तराई रीजन है तो वहां पे लकड़ी के लट्ठों तथा नरकलों से करते हैं अपने घरों का निर्माण। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो थारू है ना वो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार पे यकीन करते हैं, यानी कि अभी यहाँ पे जो एक जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। जनरली आदिवासियों में ऐसा चलता है कि संयुक्त परिवार को ही अभी भी वो इम्पोर्टेंस देते हैं। थारू जो है वो शोक, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखना है। तो थारू शोक। और थारू जनजाति में बदला विवाह भी है। तो थार, अब देखो जब विवाह होता है तो विवाह में जो थार गाड़ी है वो अदला बदली हो रही है, तो बदला विवाह है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो थारी जनजातियों के लोगों को शिक्षा प्रदान के करने हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा, सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय बनवाया गया था। ठीक है, तो अब पूछ लिया जाए कि थारू जनजाति का महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा इनका एक बहुत फेमस जो पर्व है वो है बजहर। तो आप जैसे जैसे थार होती है ना तो थार को आप बजाते हैं, पीटते हैं उस तरीके से। और थारू विकास परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 1990 में, सॉरी 1980 में, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती को। तो अब इसे आप जरा रिकॉल करें, जब हम एक नाम लेते हैं थारू तो आप रिकॉल कैसे करेंगे? देखते हैं। देखो थारू है यानी कि पीला थार, और पीले थार में चावल का भोजन कर रहा है। और कैसे ये सारे सब संयुक्त परिवार कर रहे हैं एक साथ भोजन एक ही थार में। इसके अलावा थार का कलर पीला हो गया, ठीक है। इसके अलावा इनका दोपहर का भोजन मिजनी मिडनून से याद कर सकते हैं।
बेरी शाम की बेरा से हमें याद है। थारू यानी कि थार शोक है, जब अगर इनको थार नहीं लिया गया तो शोक पर्व है कौन सा, दीपावली है इनका, ठीक है। और इनका जो महाविद्यालय बना है वो कहाँ पे बना है, महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में बना है। और ये किस थार, रात, तो किरात वंश से संबंधित है, थार यानी कि रात में बजाओ या रात में चलाओ। इसके अलावा थार बजती भी है तो बजहर, ये भी याद रहेगा। थारू विकास परियोजना 1980 में। अब है जौन सारी, तो जौन सारी को याद करने का हमारे पास तरीका है सारी, सारी मतलब सभी, होल। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जौन जौन सारी जनजाति द्वारा कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। भिक्षु, पांचोई, दियाई। तो ऐसा याद रखो, सारी भिक्स खत्म कर दी आपने लगा के सारी, पांचों पांचों उंगलियां होती हैं तो वो सारी की सारी होती हैं। इसके अलावा दियाई, जैसे कोई व्यक्ति दिया आए, कुछ किसी को कुछ दे के आए, तो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दियाई, सारी की सारी दियाई, तो दियाई। ये तीन उत्सव कौन कौन से, बिक्सी, पांचोई, दियाई, जोन सारी। इसके अलावा इनके नृत्य हैं रासु, घुमसू, झेला। तो इनको याद करने का इस तरीके से यहाँ पे हमने तरीका देखा है। घुमसू जैसे घूम आई सारी, घोड़ो सारी, यानी कि घोड़ों पर सारी, घोड़े की सवारी, सारी सवारी। अंडे कंडे, अंडे कांडे, ये देखो इस तरीके से नाम एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अंडे कांडे सारे, तो सारे कांड, सारे अंड कांड, ठीक है। इसके अलावा रासो, रास आई नहीं, सॉरी, और सराई सारी। इस प्रकार के ये इनके क्या आपको देखने को मिलेगा नृत्य। इसके अलावा और भी नृत्य देख, जैसे धी, झी और धूंढचा, जंगबाजी, जंगबाजी सारी, जंगबाजी सराई सारी। ऐसे जंगबाजी अगर पूछ लिया जाए तो कैसे याद रख सकते हैं कि जौन सारी, ठीक है ना। तो सारी की सारी जंगबाजी आती है किसी को। धूंढचा और धी ये भी किसके हैं, जौन सारी के हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अब सबसे बड़ी बात है कि पॉलीएंट्री जो विवाह होता है जिसको बोलते हैं बहुपतित्व विवाह, बहुपतित विवाह, ये जौनसारी जनजाति में प्रचलन में है। इसके अलावा बुक्सा या भूक्सा, तो बुक्सा को याद रखने का हम रखेंगे बक्सा से याद, बक्सा मतलब कि जो बॉक्स होता है। देखते हैं, अब बक्सा जो जनजाति जनरली वो बिजनौर जिले में मिलती है, तो बा से बक्सा, बा से बिजनौर जिला, एक तो ये याद रखते हैं। दूसरा है कि बक्सा किस प्रकार के हैं, पटवार राजपूत हैं। तो बक्सा एक के ऊपर एक रखा तो ये पट हो गया ना, एक पट हो गया तो पटवार राजपूत। इसके अलावा और एक के ऊपर एक बक्सा रखा है तो एक के ऊपर इनका स्त्रीकरण भी है। तो सामाजिक स्त्रीकरण का मतलब है कि जैसे इंडियन सोसाइटी में चार वर्ण है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सामाजिक विभेद है, ठीक है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो बक्सा में कौन सा, हिंदी भाषा। इसके अलावा बुक्सा जनजाति का पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति को हम तखत कहते हैं। तो मान लो तखत, तखत एक्चुअल में एक जैसे वर्ड होता है लोकल लैंग्वेज में, जो लकड़ी की काठी चौकी होती है उसके लिए। तो तखत पे बैठा या बक्सा पे बैठा कोई व्यक्ति तो तखत। और बक्सा के ऊपर एक चामुंडा देवी की भी मूर्ति रखी है, तो चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। एग्जाम में पूछा दे देते हैं कि काली देवी की पूजा करते हैं, नहीं काली की पूजा नहीं करते, चामुंडे देवी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने बक्सा जनजाति को कवर किया। बा से बक्सा, बा से बिजनौर, बक्सा, तो पटवार, तो पटवार राजपूत हो गए, सामाजिक स्त्रीकरण, बक्सा के ऊपर बक्सा, बक्सा के अंदर हिंदी भाषा की कोई डिक्शनरी रखे हैं तो वो बक्स उस तरीके से। और बक्सा पे कोई व्यक्ति तखत की जगह बक्सा इस्तेमाल कर रहा है बैठने के लिए, और उसी पर रख के चामुंडी देवी की मूर्ति। इसके अलावा माहीगीर, एम से माहीगीर हो गया, ठीक है। अब जो माही है ना, बिजनेस करने के लिए आपको बहुत माही मतलब माहिर होना पड़ेगा, तो माहीगीर जनजाति। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनजातीय समुदाय प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल है तो जनजाति, बट इनको ओबीसी में भी शामिल करके रखा गया है। और बड़ी बात यह कि देश के और अन्य किसी में ये ट्राइब में शामिल नहीं है, ओबीसी में शामिल है एक्चुअल में, लेकिन है ये ट्राइबल्स। महागीर समुदाय के लोग, तो देखो माहीगीर समुदाय के लोग इस्लाम धर्म में के अनुयायी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। और माह से माहीगीर, और इनका मुख्य आधार जो है अर्थव्यवस्था का वो है क्या, मछली पकड़ना। और ये बताओ चावल खाना किसका चावल, थार में एक साथ, तो थारू। इसके अलावा यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में ये भारत के किसी भी राज्य की जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है, मैंने अभी बोला था, ये जनजाति के रूप में नहीं है, कैसे, ओबीसी के रूप में है। इसके अलावा अब तो ये हो गया माहीगीर, बिजनेस करने के लिए मछली, वहां से माहीगीर, वहां से मछली पकड़ना, और ओबीसी लिस्ट में शामिल है, ना कि ये एसटी लिस्ट में। इसके अलावा खरवार अगर हम पाए तो खरवार और सूर्यवंशी एक तरीके से मिलता है। अब यहाँ का इनका जो एरिया है वो कौन कौन सा है, सोनभद्र है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर, वाराणसी। तो जरा खरवार वालों का जरा हम एरिया देखते हैं, ये है सोनभद्र, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया यानी कि पूर्वी भारत,
ठीक है ना। यहाँ पे रहते हैं खरवार जनजाति। और तो खरवार जनजाति के बारे में जरा देखते हैं कि अपने आप को जनरली सूर्यवंशी मानते हैं। जो खरवार है ना, वो सूर्यवंशी अपने आप को मानते हैं। इसके अलावा इनकी प्रमुख उपजातियां हैं सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती। इसके अलावा मोझाइली, गोंजू और आर्मिया, ये भी पूछी जा सकती हैं। खरवार जनजाति का जो मूल निवास क्षेत्र है वो पलामू झारखंड के रीजन में है, पर वहां से ट्रांस माइग्रेट होके अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पलामू। अब देखो ये एरिया देखो, और इस साइड ये झारखंड से टच हो रहा है कि इस साइड ये झारखंड से एरिया टच होगा या नहीं होगा। इस वजह से ये इनके नजदीकी झारखंड के पलामू से है, ओरिजिन इनका जनरल जो है। ठीक है, और इसके बाद खरवार जनजाति का जो प्रमुख देवता है बद हाउस। तो हमने खर से याद कर लिया है खराब, तो बद बद का मतलब भी होता है खराब। ये बद हाउस। वन संति कैसी थी, खराब थी। दूल्हा कैसा, खराब। घमसान, घमसान हमेशा खराब होता है जब भी घमासान होता है। और गोरियां, गोरियां खराब होती हैं, ऐसे याद कर लिया है। और कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है, तो याद कैसे कर सकते हैं इसको, मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। खरवार जनजाति का जो नृत्य होता है, तो खराब हो सकते हैं कर्मा किसके, मेल के भी और फीमेल के भी। तो मेल फीमेल खरवार खराब हो सकते हैं, कर्मा कर्मा में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो कर्मा नृत्य है वो बसंत का प्रतीक माना जाता है। शुरुआत होती है रेनी सीजन की, तब अंत होता है यानी कि फसल कटने से पहले, उस तब भी खुशी मनाने की एक विधा है। इसमें मैन वीमन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी जो कर्मा जो जो कर्मा जो नृत्य है, इसके जो शैली हो सकती है झूमर, लंगड़ा, टाड़ा, लहकी और खेमटा, ये सब क्या है, नृत्य का प्रकार है या सब प्रकार है किसका, कर्मा जनजाति का। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2002 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार रुझे लोगों को रोजगार प्रदान करना था। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये जो मैनुअल लेबर से रिलेटेड जो स्कीम है वो 2000 सैनिटरी मार्ट योजना वो 2001-2002 में आई थी। थैंक यू।